Hello, good morning to all of you. I am Vinay Kumar and this is class 10th. आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा कि अगर हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण है, उसका युग्म है हमारे पास, यानी जोड़ा है, दो दुग है, तो उसकी कितनी विधियां होती हैं निकालने का, यानी कैसे हम निकाल पाएंगे, इसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो उसका हल निकालने के लिए हम लोग मतलब सिंपली एनसीईआरटी में हमको 4 मेथड दिया हुआ है। पहला जो है ग्राफीय विधि जो कि हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं कैसे बनाया जाता है। ग्राफ बनाकर जैसे युग्म है ना, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म है ना, तो युग्म है तो एक रैखिक समीकरण एक लाइन बनाता है। एक रैखिक समीकरण दो चर वाला जो है एक लाइन बनाएगा, दूसरा भी एक लाइन बनाएगा, तो दोनों एक दूसरे को कहीं काट देंगे, तो काटेंगे तो यही हमारा क्या होता है, हल होता है। ठीक है ना। तो इस तरह से उसका हल निकल जाता है। या मान लीजिए ये भी रैखिक समीकरण को उसी तरह जा रहा है, दूसरा भी इसी पे जा रहा है, तो इसके तो काटना क्या भाई, हर जगह यहीं इसी पे है, एक ही पॉइंट पे है, तो इसके बहुत सारे हल हैं, यानी हर पॉइंट ही इसका हल है, जितना भी पॉइंट है सब सब उसका हल है। और तीसरा एक होता है जो पैरेलल चला जाता है, यानी एक लाइन ऐसे तो दूसरा लाइन ऐसे चला जाता है, तो इसका कोई हल नहीं होता है। तीसरा जो स्थिति है, जो दोनों लाइन अगर समानांतर जा रहे हों तो उसकी कोई हल नहीं होता है। ठीक है ना। तो ऐसे इसको दूसरा वीडियो लेंगे, लेकिन इसमें चलते हैं। फिर से हम ग्राफीय विधि से वैसे बता चुके हैं दोनों का युग्म। अब आते हैं सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, दूसरा मेथड, यानी दूसरा विधि जो है हमारा क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको लेकर चलेंगे। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल ले लें। चलिए प्रतिस्थापन विधि देखने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले चुके हैं, जो पहले भी सेम एग्जाम्पल लिए, इसी को फिर से बना रहे हैं। तो हमारा दिया हुआ है क्या, x + y = 14 और x - y = 4। इसमें दो इक्वेशन है, तो पहला वाले को हम मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये रहा इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो पहला काम यही होता है प्रतिस्थापन विधि में, किसी एक को हल करते हैं, हल करके या तो x का मान निकाल लेते हैं या तो y का मान निकाल लेते हैं। यानी किसी एक समीकरण को, चाहे एक ले लें चाहे 2 नंबर ले लें, किसी भी दोनों में से किसी समीकरण को लेकर हल कर लेते हैं। हल करके किसका, या तो x का मान पूरा निकाल लेते हैं या तो y का मान पूरा निकाल लेते हैं। चलिए, तो हम क्या कर रहे हैं, किसको ले लेते हैं, तो हम ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 को ही ले लेते हैं। समीकरण 1 को हल करने पे यहाँ पर लिखते हैं क्या, कि समीकरण 1 को हल करने पर, ओके, हल करने पर, यानी हल करके करना क्या है, x का जो मान है उसको निकाल लेना, मतलब x का मान निकाल लेना चाहे y का मान निकाल लेना। चलिए हम ले लेते समीकरण 2, पहले लिख लें। समीकरण 2 क्या है, x + y = 14 ना, 14। चलिए इसमें से किसका वैल्यू निकाल लें, x का कि y का, x का। चलिए x का निकाल लेते हैं, चाहे y का भी निकाल सकते हैं, x का निकाल लेते हैं। तो x यहीं पर रहेगा और 14 ज्यों करते हैं, और ये y प्लस में था, इधर आएगा तो इक्वल के उस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा, माइनस में y, यानी x का वैल्यू क्या हमको मिल गया। अब इसी x का वैल्यू को, ये जो x का वैल्यू आया हुआ है, अब समीकरण 1 को हल किए हैं तो बस 2 नंबर में इसको पुट कर देना है। सेम x का जो वैल्यू है उसको किस में पुट कर देना है, समीकरण 2 में पुट करना है। यानी 1 को हल किए हैं तो 2 में पुट करना है, 2 को हल करे होंगे तो 1 में पुट करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, समीकरण इसी x का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 में रख दें। चलिए रख रहे हैं, x का मान किस में रखने पर, समीकरण 1 को हल किए थे तो किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर या इसको प्रतिस्थापित करने पर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो समीकरण 2 पहले लिख लें। समीकरण 2 क्या था, x - y बराबर कितना, 4 था ना, x - y बराबर 4। ओके, तो x - y बराबर क्या लिख दिए यहाँ पे, 4। ओके, अब देखिए ये तो समीकरण था, लेकिन इस समीकरण में x के जगह पर हमको क्या पुट करना है, 14 - y। ओके, समीकरण में x की जगह पे क्या पुट करना हमको, 14 - y। ओके, तो हम x के जगह पे पुट कर रहे हैं, इस x की जगह पे क्या पुट कर दे रहे हैं, 14 - y। ओके, अब उसके बाद देखो तो जो भी है उसको सबको ज्यों करते हुए लिख देते हैं, क्या है, माइनस है तो माइनस,
यहाँ पर माइनस है ना, तो माइनस ज्यों करते हैं, उसके बाद y है ना, तो y भी ज्यों करते हैं इक्वल्स टू 4। ओके, तो अब देख रहे हैं क्या, अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो देख रहे हैं क्या, इधर हो जाएगा हमारे पास 14 माइनस वाई और माइनस वाई इक्वल्स टू 4। ओके, तो देख रहे हैं क्या, इधर ये 14 और 4 कांस्टेंट टर्म है, तो एक तरफ भेज देते हैं, इसको 14 उधर भेज देते हैं, तो 14 इधर प्लस में, उधर आएगा तो माइनस में ना। तो हमारे पास ये देखिए, ये माइनस वाई है, माइनस वाई है, यानी वाई वाई सेम है, तो 2y हो जाएगा ना जुड़कर, क्योंकि दोनों का साइन माइनस है, तो माइनस में 2y, तो माइनस में ये हो जाएगा 2y इधर, और उधर हो जाएगा 4 ज्यों का त्यों हैं पहले से, और 14 प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में 14। ओके, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो -2y का जो वैल्यू हुआ, 14 में से 4 गया, उल्टा घटाना पड़ेगा, तो 14 में से 4 गया होता है 10, तो माइनस में 10 आएगा। ओके, तो y का वैल्यू जो आया माइनस में 10 और डिवाइडेड बाई माइनस में 2, क्योंकि ये 2 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, इसलिए हम उसको बटा में भेज दिए। ओके, अब थोड़ा इधर देख लें, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, और 2 बचे 10, यानी y का जो क्लियर वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आया, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया ना। अब ये y का मेन वैल्यू हमको मिल गया। अब इस y के मान को चाहे तो इसमें रख दें, चाहे तो समीकरण 1 में रख दें, चाहे तो समीकरण 2 में रख दें, यानी किसी में रख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो हम किस में रख दें, समीकरण 1 में रख दिया जाए, चलो हम रख देते हैं, y का मान इधर लिख लें, इधर काट दें इसको यहाँ से, y का मान है ना, का मान किस में रख दिया, समीकरण 1 की 2, चलो समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर किसी में रखेंगे वहीं आएगा, ठीक है ना, रखने पर आप किसी में दूसरे में ट्राई कर सकते हैं, या हम ही ट्राई कर देंगे। तो समीकरण 1 पहले लिख लें, समीकरण 1 लिखे हैं, तो यहाँ पे समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। अब y की जगह पर हमको क्या पुट करना है, याद है कितना आया है, देख लो कितना, 5 आया है ना, y की जगह पर 5, तो y की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। चलिए, तो x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना, 14 ना, क्योंकि एक y की जगह पर हमको कितना पुट करना है, 5, उसको हम क्या करते हैं, दूसरे पेन से डाल देते हैं, 5। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास आया कितना, x बराबर 14 और प्लस में 5 है, तो इधर आएगा तो माइनस में 5। ओके, तो x इज इक्वल टू 14 में 5 गया 9 होता है क्या, तो x का वैल्यू 9 आ गया ना। तो यही इसका क्या है, हल है, यानी हल क्या है, यानी यहाँ पे सब हम किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से हल निकाले हैं। तो x का वैल्यू कितना है 5, और y x का वैल्यू कितना है 9, और y का वैल्यू कितना है 5, यही इसका हल है। यानी हमको मिल गया x बराबर 9 एंड y बराबर कितना 5, यही हमारा क्या हुआ आंसर। इसी विधि को बोला जाता है प्रतिस्थापन विधि। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट विधि, मतलब अब नेक्स्ट सेम क्वेश्चन को हम फिर सॉल्व कर रहे हैं दूसरे मेथड से, यानी दूसरा नंबर था ये प्रतिस्थापन विधि, तीसरा मेथड से आते हैं विलोपन विधि। ओके।